जो कांग्रेस के अंदर कुछ धुंधले वाली स्थिति है, धुंध जैसी स्थिति है, राजनीतिक जो जिसको कह सकते हैं कि दृश्यता कम होती है, वो स्थिति कम नहीं हो पा रही, वो स्थिति बढ़ती जा रही है लगातार। उनके दो पत्र बड़ी चर्चाओं में हैं। एक पत्र उनका लगभग 10 दिन पहले आया था, उसके बाद तो लोग यहां तक कहने लगे हैं, खासकर कांग्रेस के लोग ही, कि क्या बची कुची कांग्रेस को भी निपटाने का जिम्मा ले रखा है कांग्रेस के कुछ नेताओं ने। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करूंगा हरियाणा की सियासत की, और हरियाणा की सियासत में आपसे बात करूंगा कांग्रेस की सियासत को लेकर। दरअसल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बहुत लंबे समय बाद संगठन मिला है। हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस के जिलों के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मिल चुके हैं कांग्रेस को राव नरेंद्र सिंह के रूप में। आने वाले दिनों में शायद जिला स्तर पर भी कार्यकारिणी बनेंगी और प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस की कार्यकारिणी बने। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर कुछ धुंधले वाली स्थिति है, धुंध जैसी स्थिति है, राजनीतिक जो जिसको कह सकते हैं कि दृश्यता कम होती है, वो स्थिति कम नहीं हो पा रही, वो स्थिति बढ़ती जा रही है लगातार। चाहे संगठन बन चुका हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष नए मिले हो, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक राजनीति है वो हमेशा कहीं ना कहीं सरवाएं खड़ी रहती है। अब अगर ताजा बात ही लें तो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उनके दो पत्र बड़ी चर्चाओं में हैं। एक पत्र उनका लगभग 10 दिन पहले आया था, और दोनों जो उनकी चिट्ठी है, दोनों जो पत्र हैं, वो एक फोटो प्रोटोकॉल को लेकर के हैं कि कांग्रेस के जो होर्डिंग बोर्ड लगे, कांग्रेस के जो नेताओं के कार्यक्रम हो, उन होर्डिंग बोर्ड्स पर फोटो किसके हो, फोटोज का जो उसके क्रम क्या हो, किसकी फोटो पहले हो, किसकी फोटो बाद में हो, किसकी फोटो लगाया जाना जरूरी है। जब पहली चिट्ठी वायरल हुई थी, जब पहली चिट्ठी जारी हुई थी, तब भी आंतरिक मतभेद सामने आए थे, और अब जब दूसरी चिट्ठी जारी हुई है उसके बाद तो लोग यहां तक कहने लगे हैं, खासकर कांग्रेस के लोग ही, कि क्या बची कुची कांग्रेस को भी निपटाने का जिम्मा ले रखा है कांग्रेस के कुछ नेताओं ने। दरअसल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं राव नरेंद्र सिंह, और हरियाणा कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, इनकी तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई थी, जो पत्र जारी हुआ पहले वाला, उसके अंदर फोटो प्रोटोकॉल में कहा गया कि जो फोटो लगाए जाएंगे, सीक्वेंस में जो फोटो होंगे, उनमें वो फोटो पहले सोनिया गांधी जी का होगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा, राहुल गांधी का होगा, प्रियंका गांधी का होगा। इसके साथ में हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह, उनका फोटो होगा, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद का फोटो होगा, विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो हुड्डा जी का फोटो होगा, और एक साथ में कहा गया था फोटो होगा दीपेंद्र हुड्डा जी का। बस कंट्रोवर्सी वहीं शुरू हुई कि दीपेंद्र हुड्डा का फोटो क्यों होगा। अगर सांसद का फोटो लगाया जाना है तो फिर हरियाणा में कांग्रेस के तो 5 सांसद हैं, बाकी 4 सांसदों के क्यों नहीं। हालांकि उन 4 में से 3 सांसद पूरी तरह से हुड्डा साहब के ही ग्रुप के हैं, लेकिन जो हुड्डा विरोधी धड़े हैं उन्होंने इस बात को चलाया। उसके बाद शायद ये संदेश गया कि कहीं इससे कुछ गड़बड़ हुई है, तो उस पुराने चिट्ठी को तो कहीं साइड नहीं किया गया, ना उस चिट्ठी पर कोई बयान आया, लेकिन अब एक दूसरी चिट्ठी और जारी कर दी गई। अब जो दूसरी चिट्ठी जारी की है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, शायद वो बीके हरिप्रसाद जी की अनुशंसा पर वो चिट्ठी होगी, और अब उस चिट्ठी में जो पहले मैंने आपको सारे फोटो बताए हैं वो तो होंगे, लेकिन इसके साथ कहा गया है कि आपको लोकल सांसद, जो आपके स्थानीय सांसद हों, और उसके साथ आपके जिले के विधायक, इनके फोटो लगाया जाना जरूरी है। और किसके लिए जरूरी है ये बात भी जारी की है कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का, विधानसभा का या नगर निगम का, लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, वो जब भी कोई अपना होर्डिंग बोर्ड फोटो लगाएं तो फिर अपने संबंधित सांसद और विधायक का फोटो जरूर लगाएं। इसके साथ ही दूसरी बात और निकाली गई कि जो कांग्रेस के जो बाकी जो पदाधिकारी हों या जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हों, वो अपने बोर्ड के अंदर जो बताया गया कि ये सीक्वेंस में फोटो, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बीके हरिप्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, उसके बाद सांसद, फिर विधायक, फिर विधायक, फिर विधायक, ये सब लगाए जाएं। अब बात ये आ जाती है कि इस जो चिट्ठी वाली जो
चल रही है श्रृंखला, इसका कांग्रेस पर असर क्या पड़ेगा और क्यों कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मतभेद हैं और इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि क्या कांग्रेस को कहीं निपटा तो नहीं देंगे। अगर आप बात करते हैं कि फोटो लगाने की, कि कौन से नेता का फोटो लगाया जाए, तो फिर आप एक बात मान करके चलें, आप राव नरेंद्र सिंह को ही ले लें। राव नरेंद्र सिंह नारनौल से चुनाव लड़ते रहे, उनको नारनौल से पार्टी का टिकट मिला, हालांकि वो 2009 के बाद विधायक नहीं बन पाए, जमानत भी जब्त होती रही, चुनाव भी हारते रहे। लेकिन जो लोग उनके सामने कैंडिडेट होंगे, अगर वो विधायक बन भी जाएं, जो उनके सामने कैंडिडेट रहे होंगे, जो उनके सामने टिकट मांग रहे होंगे, तो उनके प्रतिस्पर्धी हो गए। और प्रतिस्पर्धा के अंदर आप अपने प्रतिस्पर्धी का फोटो तो कम से कम लगा नहीं पाएंगे। आप अगर समझें तो पलवल जिले के अंदर कांग्रेस के विधायक हैं हथीन से, मोहम्मद इजराइल। अब हथीन विधानसभा क्षेत्र में जो लोग कांग्रेस की टिकट चाहते थे, तो उन्हें कम से कम मोहम्मद इजराइल का फोटो लगाने में तो जोर पड़ेगा। या आप देखें तो फरीदाबाद जिले के अंदर विधायक हैं पृथला से रघुवीर सिंह तेवतिया, कांग्रेस के एमएलए, और जो पृथला विधानसभा से कांग्रेस की टिकट चाह रहे थे, उनको भी बड़ा जोर पड़ेगा। अब बाकी का अगर देखें कि जो आसपास के जिलों के आसपास के या सांसद की बात करें, तो क्योंकि फरीदाबाद में सांसद तो कांग्रेस के हैं नहीं, ये ठीक है कि दीपेंद्र हुड्डा के सामने तो कोई पनप नहीं पाया रोहतक के अंदर, लेकिन हिसार संसदीय क्षेत्र में तो कांग्रेस की टिकट मांगने वालों की लंबी कतार थी। और जो लोग कांग्रेस का टिकट चाहते थे लोकसभा का, आखिर वो कैसे जयप्रकाश के फोटो के नीचे अपना फोटो लगा लेंगे, आखिर कैसे लगा पाएंगे। अगर नारनौंद की बात कर लें तो जस्सी पेटवार के फोटो के नीचे अजय चौधरी, डॉक्टर अजय चौधरी अपना फोटो किस परिस्थिति में लगा पाएंगे। लेकिन ये पार्टी के फरमान है। वैसे अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों के अंदर जो फोटो का सीक्वेंस हुआ करता है, तो उसमें बजाय सत्ता के संगठन को प्राथमिकता दी जाती है कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष, आपकी पार्टी के प्रभारी, सह प्रभारी और बड़े नेता, उनकी फोटो लगाई जाए, या फिर मुख्यमंत्री। अब कुमारी शैलजा आखिर कैसे हुड्डा जी का फोटो लगा लेंगी अपनी बैनर के साथ में। और अगर आप देखें तो ये फोटो प्रोटोकॉल तो जो राव नरेंद्र सिंह का जो उन्होंने पहला पत्र जारी किया था, उसी दिन ही धरातल पर आ गया था। उसी दिन ही उस प्रोटोकॉल को एक तरह से कहें तो आप ध्वस्त कर दिया गया था। ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं अपनी आजकल, सद्भावना यात्रा, और उस यात्रा के अंदर जो फोटो सीक्वेंस है उसके अंदर उन्होंने एक सह प्रभारी का फोटो भी लगा रखा है, जितेंद्र बघेल का। उसके अंदर अगर देखें तो आप ऐसे 3-4 नेता हैं जिनके फोटो, मसलन दीपेंद्र हुड्डा का फोटो दिखाई नहीं पड़ता, और साथ में देखें तो जो दिखाई पड़ते हैं उनके अंदर कुमारी शैलजा का फोटो है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का है, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां का, ये फोटो अतिरिक्त है। तो होर्डिंग पर, बोर्ड पर, फ्लैक्स पर किसका फोटो लगे, ये नेताओं की अपनी, उनकी जो इच्छा हुआ करती है, और उनको जो देखना होता है कि उनके समर्थक, उनके शुभेच्छु नेता कौन है, वो खासकर हुआ करता है। लेकिन राव नरेंद्र सिंह जो नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, ये फरमान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं तो बेचैन जरूर कर रहे हैं। और क्या, जो मैं आपको बता रहा था कि कई कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मुझे भी बताया कि इस फोटो कंट्रोवर्सी से कांग्रेस को कहीं और नुकसान ना पहुंच जाए। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।